तो ये राजनेताओं वाली इतनी अच्छी भाषा कहाँ से बोल लेती हैं फिर आप? नहीं, ये मेरी क्लियर क्लियर ये तो एकदम देखकर लग रहा है ना कि एकदम जो मंझे खिलाड़ी राजनीति में आते हैं ना, आपको देखकर लग रहा है कि वही राजनेता यहाँ पर वार्ड नंबर 27 में एंट्री कर ली। इतनी समाज सेवा कर ली, एजुकेशनिस्ट भी आपका परिवार रहा, आपने कोविड टाइम में भी लोगों की मदद की। जब समाज सेवा आप बिना किसी पद के कर रही थी तो अब पार्षद की जरूरत क्या है आपको? पूरी उम्मीद है, लोग क्योंकि कहीं ये वीडियो देख के कहेंगे कि नहीं इन्होंने कह दिया तो अब वोट देना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, मेरा परिवार है जैन समाज। तमाम प्रत्याशी हैं मैम, वार्ड 27 का अगर मैं जिक्र करूं, और भी कई लोग खड़े हैं। बीजेपी से भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, आप ही की तरह। वो भी यही कहते हैं कि हमने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। उनमें और आप में, आप उन लोगों से बेहतर कैसे हैं? काल में कोई चुनाव नहीं चल रहे थे और बाकी भी हमने वार्ड वासियों की चाहे कैसी छोटी से छोटी समस्या हो, जो हमें अधिकारियों से काम करवाना है, हम लेके जाते हैं, करते हैं। गुरुग्राम निगम चुनाव है और मैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 27 में मौजूद हूँ। मेरे साथ आशा गोयल मौजूद हैं। स्वागत है मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी कर रही है गुरुग्राम वार्ड नंबर 27 से? जी बिल्कुल, तैयारी है हमारी। कैसी चल रही है तैयारी? फर्स्ट क्लास एकदम। सभी को मालूम है हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, पूरा वार्ड जानते हैं हमें अच्छे से। आपने पहले ही कह दिया वार्ड वालों के कहने से पहले ही कि वार्ड जानता है मुझे? जी बिल्कुल, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं हम। एक एक बंदा हमें बहुत अच्छे से जानता है। पूरे गुरुग्राम में पता है कौन है आशा गगन गोयल, सबको मालूम है। मैम, जब पूरा गुरुग्राम में सबको पता है तो पार्षद की जगह मेयर ही लड़ जाते। जी बिल्कुल लड़ते हैं, पर बीसी आया है ना मेयर का, तो अच्छा। हम तो जनरल वार्ड से है ना, हम तो जनरल कैटेगरी के। अच्छा, मन था पहले लड़ने का? जी अभी तो खैर मेयर की नहीं, कि मैं ये नहीं कहती कि मेयर के हम उसमें थे, पर पहले पार्षद की तो हम पहले कहते हैं ना सीढ़ी हम शुरू से चढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो हम पहले पार्षद के लिए ही ट्राई कर रहे थे शुरू से ही। मैं जब आ रही थी तब तमाम लोगों से बात की, कई लोगों ने कहा कि आपके घर का, आपका और आपके जो घर वाले हैं उन लोगों का समाज को लेकर योगदान रहा है। क्या योगदान रहा समाज को लेकर आपका? जी सबसे पहले तो हमारे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो शुरू से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, धर्मपाल गोयल जी, और वो यहाँ पे जो सांडा आश्रम जो स्कूल था उसके प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स है गुरुग्राम में लाने वाले वही थे। तो ऑलमोस्ट जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं सब उनसे पढ़े हुए हैं, और वो बीएड की भी क्लासेस लेते थे गर्ल्स की। तो उन्होंने काफ़ी लड़कियों को फ्री एजुकेशन देके उनको आगे लेके आए समाज में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और आगे आएँ। और सेकंड, हमारा अपना खुद का स्कूल है, रोजलैंड पब्लिक स्कूल, जो 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो इनके दादाजी के थ्रू ही हुआ था। और अभी एट प्रेजेंट वो हमारे जो ताऊ जी हैं योगेंद्र पाल गोयल जी, वो एज अ डायरेक्टर प्रिंसिपल वहाँ के हैं, और इस टाइम वो पूरे गुरुग्राम के जितने भी स्कूल हैं उसके वो सेक्रेटरी भी हैं। कोविड टाइम में भी मैंने सुना काफ़ी लोगों की मदद की थी आपने? जी बिल्कुल मदद करी थी। हमारा अपना हॉस्पिटल है वैष्णवी नर्सिंग होम, उसमें हमने फ्री बेड्स भी प्रोवाइड करवाए थे लोगों को। काफ़ी लोगों की हमने जान बचाई थी। वैक्सीनेशन लोगों को लगवाने में हमने सरकार की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। काफ़ी कैंप्स हमने प्रोवाइड कराए थे, और हमने सिलेंडर तक घरों तक कंधे में उठा उठा के सिलेंडर तक पहुँचाए हैं। जी मैम, बहुत उस टाइम तो सड़क पर ही रहते थे हम सारा टाइम। इतनी समाज सेवा कर ली, एजुकेशनिस्ट भी आपका परिवार रहा, आपने कोविड टाइम में भी लोगों की मदद की। जब समाज सेवा आप बिना किसी पद के कर रही थी तो अब पार्षद की ज़रूरत क्या है आपको? ऐसे ही समाज सेवा कर लेते? जी नहीं, बिल्कुल समाज तो सेवा हम करते ही आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। देखिए, पार्षद चुनाव के लिए इसलिए हम आगे आना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक सरकार में आके इस सेवा को हम और अच्छे से कर सकते हैं, और इनफैक्ट समाज ही चाहता है कि हम पार्षद के लिए आगे आएँ। हमारा खुद का वार्ड हमसे चाहता है कि आप इस चुनाव के लिए हमें आगे आएँ। वार्ड नंबर 27 का मैं जिक्र करूँ तो कौन कौन से इलाके आते हैं इस वार्ड में और कितने वोटर्स हैं मैम? देखिए, ऑलमोस्ट इसमें 27-28 हज़ार वोटर्स हैं, और इसमें हमारा रोशनपुरा आता है, जकमपुरा आता है, आदर्श नगर, गोपाल नगर, पटेल नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, सिविल लाइंस, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, और अपना मिनी सेक्रेटरीट, ये सारा एरिया आता है। और कितने वोटर्स हैं इसमें? 27-28 हज़ार वोटर्स हैं। वार्ड नंबर 27 में कौन सी कम्युनिटी है जिसका हम कहें कि जिसका ज़्यादा दबदबा है, किस कम्युनिटी के ज़्यादा वोट्स हैं यहाँ? देखिए, सबसे ज़्यादा दबदबा यहाँ बनिया कम्युनिटी ज़्यादा है, और जैन कम्युनिटी भी यहाँ काफ़ी है। मैं खुद जैन हूँ, मैं पीहर से जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे लगभग 5 से 55 हज़ार वोट्स तो जैनियों की है।
और पूरा जैन समाज मेरे साथ खड़ा है। कोई मीटिंग वीटिंग की थी या सबके हिस्से का आपने खुद ही कह दिया कि सब खड़े हैं? मेरे को पूरी उम्मीद है, लोग क्योंकि कहीं ये वीडियो देख के कहेंगे कि नहीं इन्होंने कह दिया तो वोट देना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, मेरा परिवार है जैन समाज, और उनको शुरू से पता है कि आशा जो गोयल अपनी बच्ची है, और अभय जैन जी और जो हमारे जैन समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो सब हमारा साथ शुरू से देते आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जब मैं आगे आऊँगी तो वो बेझिझक मेरा साथ देंगे। चुनाव की तैयारी कर रही हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल। और टिकट नहीं मिली बीजेपी की तो? जी तब देखेंगे कैसे करेंगे, पर मेरे को पूरी उम्मीद है बीजेपी मुझे ज़रूर चुनेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए मैंने दिन रात एक करा है। यहाँ तक कि जब हमारे एमपी के चुनाव थे राव इंद्रजीत के उस टाइम पे, तो पूरी बीजेपी कार्यकारिणी के अंदर महिला होने के नाते सिर्फ मुझे ही आरती राव जी का प्रोग्राम मिला था, जिसमें मैंने 2000 महिलाओं का उनका प्रोग्राम करा था, और बहुत ही बड़े लेवल पर वोट की आह्वान करी थी और वोट भी दिलवाए थे मैंने। तो उसके लिए आरती राव जी ने मेरी बहुत प्रशंसा भी करी थी और बहुत खुश होकर गई थी वो। अच्छा जी बिल्कुल। तो यानी वो खुश हो गई, अब आपको खुश कर देंगी इस चुनाव में? पूरी उम्मीद है, और मैं तो हक से कहूँगी भी उनको, जी अब कीजिए हमारे लिए कोशिश, वो भी हमारे लिए कोशिश करेंगी, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। तमाम प्रत्याशी हैं मैम, वार्ड 27 का अगर मैं जिक्र करूं, और भी कई लोग खड़े हैं। जी बीजेपी से भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, आप ही की तरह। वो भी यही कहते हैं कि हमने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। उनमें और आप में, आप उन लोगों से बेहतर कैसे हैं? जी सबसे बड़ी बात, जितने भी प्रत्याशी हैं वो अभी चुनावी दौर में आ गए हैं, वो सिर्फ चुनाव पर्पस के लिए ही समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि वो शुरू से समाज से जुड़े हुए थे, ये वो या फिर काफ़ी सालों से या कुछ था, ऐसा किसी का कुछ नहीं था। वो सिर्फ चुनाव आते हैं, वो 1-2 महीने पहले एक्टिव होते हैं और समाज में अपना नाम करने की कोशिश करते हैं, और मैं तो कहती हूँ क्लियर वो बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे को। क्योंकि देखिए मेरे से अगर आप दिल से पूछेंगे तो मैं कहती हूँ ये ईश्वर अगर आपको चाहता है कि आप समाज के लिए ही बने हैं, तो चाहे आप राजनीति में हो या ना हो, तो आप तो समाज की सेवा करेंगे ही करेंगे। पर ये लोग वो हैं जो सिर्फ राजनीति के लिए ही समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ये जो लोग हैं केवल आज ही के लोग, जो चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए आ गया है। मैं आप इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं? जी नहीं। तो ये राजनेताओं वाली इतनी अच्छी भाषा कहाँ से बोल लेती हैं फिर आप? नहीं, ये मेरी क्लियर ये तो एकदम देखकर लग रहा है ना कि एकदम जो मंझे खिलाड़ी राजनीति में आते हैं ना, आपको देखकर लग रहा है कि वही राजनेता यहाँ पर वार्ड नंबर 27 में एंट्री कर ली। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल जो मेरे दिल में है, वो जो दिमाग में है, जो बात सच है मैं वो बोल रही हूँ। अच्छा बिल्कुल। तो ये जो आज हम आपको जिस अवतार में देख रहे हैं, रोजाना इसी अवतार में रहती हैं या चेंज हो जाता है? जी नहीं, इसी अवतार में हूँ, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो गृहिणी होते हैं। अच्छा। और जब समाज में होते हैं तो सामाजिक होते हैं, जहाँ पे जो रोल प्ले करना होता है परफेक्टली प्ले करते हैं। जी जी बिल्कुल। और कोशिश पूरी रहती है हमारी कि हम हमेशा देखिए, हमारी छवि जो है समाज में पॉजिटिव है। सब हमें बहुत शुरू से जानते हैं, सामाजिक होने के नाते भी सबको मालूम है कि हमारा परिवार काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। ये महिला रिजर्व तो वार्ड है नहीं। आपके घर से और भी तो चुनाव लड़ सकते थे, आपने क्यों सोच लिया? सर नहीं है? जी नहीं, सर भी थे, बट इस बार मैंने ही लड़ना था चुनाव। हमने इस बार आपने सर को बोला कि तुम साइड हो जाओ, इस बार मेरी बारी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस देखते हैं, अगर पार्टी इनको देगी तो ये भी लड़ लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट अभी इस बार मेरा ये केस, तो हमने सोचा कि हम ही लड़ेंगे, मैं ही लड़ूंगी। अच्छा जी। समाज की सेवा ज़्यादा पसंद है या पद के चक्कर में आपने सोचा कि चलो लड़ लेती हूँ मैं? पद के चक्कर में लड़ना होता तो जी सिर्फ चुनाव के समय ही आगे आते। मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि देखो, राजनीति में तो लोग केवल चुनाव के समय आगे आते हैं, लेकिन हम शुरू से जुड़े हुए हैं समाज से, और खाली चुनाव के लिए ही हम समाज सेवा नहीं कर रहे। कोरोना काल में कोई चुनाव नहीं चल रहे थे, और बाकी भी हमने वार्ड वासियों की चाहे कैसी छोटी से छोटी समस्या हो, जो हमें अधिकारियों से काम करवाना है, हम लेके जाते हैं, करते हैं। आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, और शुरू से करते आए हैं। आपने वार्ड नंबर 27 की समस्याओं का जिक्र किया। मैं वार्ड नंबर 27 में अगर समस्याओं का जिक्र करूं तो कौन सी समस्या है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, जिससे लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं या प्रभावित हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेनी सीजन में ना सीवरेज ब्लॉकेज हो जाती है, ड्यू टू कि यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या तो देखो सीवरेज की है, ब्लॉकेज की, और फिर उसके बाद कूड़े की।
कूड़े की जब से ये हमारे मुकेश जी एमएलए बने हैं उसमें थोड़ी राहत मिली है। और लेकिन ये दो समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं, प्लस हमारे वुमेन टॉयलेट्स नहीं है बाज़ार में, उसकी भी समस्या है। और थोड़ा पार्किंग की समस्या, जैम की समस्या, ये तो रहती है, जाम रहता है। आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं, आपने ये तमाम समस्याएं बताई, ऐसा कौन सा क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है तो एक जहन में होता है कि जब मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं इस मुद्दे के सहारे लड़ूंगी, और अगर मैं चुनाव जीत गई तो इन तमाम समस्याओं में से एक ऐसा काम है जो मैं सबसे पहले कर दूंगी। वो कौन सा काम है? मैं तो चाहूँगी सबसे पहले सीवर लाइन जो है वो ठीक हुए। वो क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे से वार्ड में, चकमपुरा अपना है एरिया है, वो पूरा बारिश के दिन में बेचारे सारे एक एक घर से फ़ोन आता है कि ये सीवर खुलवा दो, सीवर खुलवा दो। मतलब सीवर की समस्या यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा है इस टाइम। मैं तो यही चाहूँगी सीवर सबसे ठीक होना चाहिए सबसे पहले। चलिए, मैं आखिरी सवाल लूँगी मैम आपसे, लास्ट में आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल सबसे आह्वान करना चाहूँगी कि आपकी आशा आप सभी से निवेदन करती है, मुझे एक सेवा का अपना मौका दे। और सेवा तो मैं करती आई हूँ, और एक पार्षद चुनाव के नाते मुझे चुन के आगे लाए और इस चुनाव में मेरे को जीता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, ये हमारे साथ आशा जैन मौजूद थी और आशा गगन गोयल, आशा सब हैं आप? नहीं, जैन भी तो बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, आशा जैन गगन गोयल पूरा तो मेरा यही है। अच्छा, चलिए, आशा जैन गगन गोयल, मैं पूरा नाम ले लेती हूँ नहीं तो मैम नाराज हो जाएंगी, हमारे साथ मौजूद थी और समस्याएं तमाम वार्ड नंबर 27 की इन्होंने बताई, और कहीं ना कहीं अपने काम के बल पर, समाज सेवा के बल पर अपने वार्ड वासियों से वोट की अपील कर रही हैं। फिलहाल ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वार्ड नंबर 27 को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।